नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है अब्राह का अंजाम। जैसा कि कल के मौजू में मैंने बयान किया कि ये वो शख्स था जो कि खाना काबा को ख़त्म करना चाहता था और ये अपने हाथी लेकर इसने बैतुल्लाह का रुख किया। अब अब्राह के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबे की दीवारों की जंजीर पकड़कर अब्राह और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। इनकी दुआ के ये अल्फाज थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा, उसका लश्कर फतह हासिल न कर सके। इसकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अब्राह ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर इस साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि इनका ख्याल था वो अब्राह का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अब्राह के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं कि सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सबके सब खाए हुए नहूसत की मानिद हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। अब्राह और उसके कुछ साथी तबाही का यह मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। अब्राह के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक अज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला हो, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान आया। माल में सोना चांदी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए। इनमें अब्राह के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा कहते हैं कि जब हजरत आमना के यहाँ वलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, इनका नाम शफा था। फरमाती हैं जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी वलादत की इत्तला की गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालदा ने कहा ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है, यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे, फिर वापस लाकर हजरत आमना को दे दिया। इस मौका पर हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मैं 8 माह का था, जो कुछ देखता और सुनता था इनको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया अहमद का सितारा तलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई। वो ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने तो तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की खबर दे दी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इसकी इत्तला दे दी थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया तुम्हारे नजदीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। खबर बनी इसराइल के उलमा एक दूसरे को देते चले आए थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी आलम मक्का में रहता था। जो वो रात आई जिसमें आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वो कुरैश की एक मजलिस में बैठा था। इसने कहा क्या तुम्हारे यहाँ आज कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा हमें तो मालूम नहीं। इस पर इस यहूदी ने कहा मैं जो कुछ कहता हूँ उसे अच्छी तरह सुन लो। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हो गया है। कुरैश के लोगों वो तुम में से है, यानी वो
قریشی ہے، اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں یعنی گھنے بال ہیں اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کے علامات کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچے تو ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کی ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے مردوں کو بتایا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔